कभी लगा है कि आपके अपने ही दिमाग के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है? देखिए, ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये एक असली बायोलॉजिकल लड़ाई है। और आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। मतलब दिमाग का एक हिस्सा है जो जानता है कि भाई सलाद खाना चाहिए, लेकिन दूसरा हिस्सा है जो चॉकलेट केक के लिए चिल्ला रहा है। एक हिस्सा है जो चाहता है कि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और दूसरा बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना चाहता है। अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं और ये कोई कल्पना नहीं है, ये है न्यूरोसाइंस। तो आखिर ये अंदरूनी खींचतान आती कहाँ से है? देखिए, सबसे पहली बात, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक बायोलॉजिकल लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी जड़ें हमारे इवोल्यूशन की कहानी में बहुत बहुत गहरी हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, हमारे दिमाग को एक अकेली चीज मत समझिए। ये एक टीम की तरह है, पर एक ऐसी टीम जिसमें हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग एजेंडा है। ये सब अलग अलग हिस्से हैं जो अपने अपने नियमों से काम करते हैं, और जब इनके लक्ष्य आपस में टकराते हैं, बस तभी हमें वो अंदरूनी संघर्ष महसूस होता है। अब इस दिमागी रेस में दो मेन खिलाड़ी हैं, और इनको समझने के लिए हम एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अंदर के कछुए और खरगोश से। तो एक तरफ है हमारा लॉजिकल प्लानर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये भविष्य की योजना बनाता है, चीजों की बारीकियों को समझता है। ये है हमारा कछुआ, धीमा और सावधान। और दूसरी तरफ है हमारा इमोशनल रिएक्टर यानी लिम्बिक सिस्टम। इसे सिर्फ अभी से मतलब है, तेज, इम्पल्सिव और जिसे हर चीज का जवाब हाँ या ना में चाहिए। और ये है हमारा खरगोश। तो हमारा ज्यादातर दिन असल में इन्हीं दो ताकतों के बीच की एक दौड़ है। एक तरफ धीमा समझदार कछुआ और दूसरी तरफ तेज आवेगी खरगोश। और यही वजह है कि भविष्य के बड़े बड़े लक्ष्यों के सामने भी कभी कभी तुरंत मिलने वाला एक छोटा सा इनाम इतना ज्यादा पावरफुल लगता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस रेस में दखल दे सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम पलड़ा उस समझदार कछुए के पक्ष में झुका सकें? खैर, कुछ नई रिसर्च इशारा कर रही है कि शायद इसका जवाब हाँ हो सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को, मतलब हमारे कछुए को, एक टेम्पररी बूस्ट दे सकें, खासकर उन पलों में जब हम किसी बड़े लालच का सामना कर रहे हों। और यहीं पे TDCS यानी ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन जैसी टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। अब देखिए, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। ये एक सेफ तरीका है जिसमें बहुत ही हल्के इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके दिमाग के कुछ हिस्सों को या तो थोड़ा एक्टिवेट किया जाता है या थोड़ा शांत। इसका प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। सिर पर सही जगह पर इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं और एक बहुत ही हल्का लगातार करंट दिया जाता है। अब ये करंट न्यूरॉन्स को फायर नहीं करता, बल्कि ये बस उनकी सेंसिटिविटी को बदल देता है। उन्हें बाहरी सिग्नल्स के लिए या तो ज्यादा या कम रिसेप्टिव बना देता है। समझिए कि ये हमारे लॉजिकल प्लानर को एक छोटा सा धक्का देने जैसा है। ठीक है, थियोरी तो सुनने में काफी अच्छी लगती है, पर असल दुनिया में इसके रिजल्ट्स क्या हैं? जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां बताते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल से शुरू करते हैं, खाने की क्रेविंग। हम सब ने कभी न कभी इसे महसूस किया है। तो सवाल है, क्या TDCS इसमें कोई मदद कर सकता है? और जो नतीजे मिले वो काफी हैरान करने वाले हैं। जब रिसर्चर्स ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया तो लोगों ने न सिर्फ मीठे की क्रेविंग कम महसूस की, बल्कि उनका ध्यान भी ललचाने वाले खाने की चीजों से हटने लगा। कुछ मामलों में तो उन्होंने सच में कम कैलोरी खाई। अब एक दूसरे एरिया की बात करते हैं, गुस्सा या आक्रामकता। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी हमारे खरगोश से आने वाला एक और बहुत पावरफुल आवेग है। और यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। स्टडीज में पाया गया कि दिमाग के बाईं ओर स्टिमुलेशन देने से गुस्से और आक्रामकता के बीच का लिंक और मजबूत हो गया। लेकिन जब दाईं ओर स्टिमुलेशन दिया गया तो असर ठीक उल्टा हुआ। इससे एग्रेसिव रिएक्शंस कम हो गए। ये दिखाता है कि दिमाग में सही बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। और हमारे खरगोश की एक और खासियत के बारे में क्या? तुरंत इनाम पाने के लिए जोखिम उठाना। लैब में एक जुए जैसे गेम में जब दाहिने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया गया तो लोगों ने कम रिस्क लेना शुरू कर दिया। वे ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा लॉजिकल ऑप्शन चुन रहे थे।
और सबसे कमाल की बात, एक स्टडी में तो ये असर 2 महीने बाद भी बना हुआ था, जो दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले बदलावों का संकेत देता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे सेल्फ कंट्रोल के लिए कोई जादुई गोली मान बैठें, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। देखिए, ये साइंस अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज में है और ये उतना सीधा साधा बिल्कुल नहीं है जितना लगता है। एक बड़े रिसर्च पेपर में ये बात साफ साफ कही गई है। ये सोचना बहुत ज्यादा सिंपल होगा कि एक तरह का स्टिम्युलेशन हमेशा किसी चीज को बढ़ाएगा और दूसरा घटाएगा। हमारा दिमाग इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असर बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। करंट की सही मात्रा कितनी है, इलेक्ट्रोड कहाँ रखे गए हैं, और हाँ, हर किसी का दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है। और एक जरूरी बात याद रखने वाली है, किसी क्रेविंग को कम करना एक बात है और असल व्यवहार को बदलना वो दूसरी बात है। तो इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है? असल में ये सेल्फ कंट्रोल को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिसर्च सेल्फ कंट्रोल को किसी नैतिक विफलता या सिर्फ विल पावर के मुद्दे से हटाकर हमारे दिमाग के अंदर के एक बायोलॉजिकल बैलेंस के सवाल में बदल देती है। सारी कहानी उस प्लानर कछुए और उस रिएक्टर खरगोश के बीच के संतुलन की है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, अगर हम वाकई अपने आवेगों और तर्क के बीच के इस बैलेंस को ट्यून कर पाएं, तो सवाल ये उठता है, हमें किस तरह का इंसान बनना चुनना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में हमारे भविष्य को एक नया आकार दे सकता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।